सोचो, अगर भारत की धरती पर छुपा हो 9 गुप्त शास्त्रों का रहस्य जिनकी रक्षा खुद सम्राट अशोक ने की थी, और उन्हीं शास्त्रों से निकलकर जन्म ले एक ऐसा सुपर हीरो जो आने वाले अंधेरे से पूरी मानवता को बचा सके। भाई लोग, यही वादा लेकर आ रहा है मीराई। जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा तो लगा अच्छा है, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार दोबारा देखा तो ऑनेस्टली दिमाग घूम गया। हर बार कुछ नया डिटेल पकड़ में आता रहा, और यही तो खासियत है इस ट्रेलर की, बार बार देखने पर भी फ्रेश लगे। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, भारत में सुपर हीरो फिल्मों की शुरुआत हुई थी ऋतिक रोशन की क्रिश से। उसके बाद फ्लाइंग जट्ट आई, जो ऑनेस्टली ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। फिर रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र ने माइथोलॉजिकल एंगल से कुछ नया ट्राई किया, लेकिन असली तूफान लेकर आया साउथ, तेजा सज्जा की हनुमान। लास्ट के 20 मिनट में ऑडियंस को सीधे भगवान के दर्शन करवा दिए गए थे, और लोग थिएटर से सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक डिवोशनल हाई लेकर बाहर आए। और अब उसी तेजा सज्जा की अगली फिल्म है मिराई। इस बार कहानी और भी गहरी है, जहां माइथोलॉजी, हिस्ट्री और मॉडर्न सुपर हीरो कंसेप्ट को एक साथ मिलाया गया है। ट्रेलर साफ बताता है कि कहीं ना कहीं अशोक के 9 शास्त्र ही इस कहानी की जड़ हैं। एक ऐसा विलन है जो इन सीक्रेट ग्रंथों को हासिल करना चाहता है, क्योंकि उनमें छुपी है अनलिमिटेड पावर। लेकिन इन शास्त्रों को बचाने की जिम्मेदारी जाएगी उस लड़के पर जिसे खुद भी नहीं पता कि उसकी असली पहचान क्या है। इमेजिन करो, एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरी जिंदगी सोचता है कि वो बस नॉर्मल इंसान है, लेकिन एक पल में उसे बताया जाता है कि भाई तू वही है जिसके लिए किस्मत ने एक नया रास्ता चुना है। और यहाँ कनेक्ट स्टार्ट होती है उसकी माँ, जिसे निभा रही हैं श्रिया सरन। कई शॉट्स कान से साफ है कि माँ का चरित्र फ्लैशबैक्स में दिखेगा, और उनका रिश्ता ही उस दिव्य अस्त्र की कुंजी है। और ट्विस्ट ये, वो अस्त्र विलन के हाथ भी लग सकता है। ट्रेलर का एक छोटा सा शॉट पॉज करके देखो क्लियरली, उसके हाथों में वही अस्त्र नजर आता है। अब मानना पड़ेगा, हर सुपर हीरो फिल्म का फॉर्मूला लगभग एक जैसा होता है। सुपर विलन है तो ऑटोमेटिकली एक सुपर हीरो आएगा, और एंड में विलन को हराना ही है। लेकिन फर्क यहाँ है प्रेजेंटेशन का। मिराई में सिर्फ फाइट नहीं है, इसमें है मिथोलॉजी का भरोसा और हिस्ट्री का डेप्थ। ये सिर्फ एक सुपर हीरो की स्टोरी नहीं बल्कि फेथ और लेगेसी की भी कहानी है। ट्रेलर में सबसे नोटिसेबल इंप्रूवमेंट है VFX। विशाल गरुड़ पर उड़ता हुआ शॉट सिनेमैटिक और डिवाइन दोनों लगा। पानी में बच्चे वाला सीन बिल्कुल पेंटिंग जैसा विजुअल, और बैकग्राउंड में फैले मिथोलॉजिकल वाइब्स जो साफ दिखाते हैं कि मेकर्स ने इस बार एक्स्ट्रा मेहनत की है। हाँ, कुछ जगह और पॉलिशिंग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफी सॉलिड है। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मिराई भी ऑडियंस डिवोशनल कनेक्टर को टारगेट को कर रही है। जैसे हनुमान में लोगों ने 20 मिनट तक सांस रोककर भगवान के दर्शन किए थे, वैसे ही यहाँ भी ग्लिम्पसेस हैं श्री राम, त्रेता युग और उस डिवाइन शक्ति की। इंडियन ऑडियंस ऐसे कनेक्टों को हमेशा दिल से एम्ब्रेस करती है, और यही मिराई का सबसे बड़ा हथियार है। अब मेरे दिमाग में एक और सवाल है, क्या मिराई भी अपनी खुद की सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएगी? क्योंकि जितना मटेरियल हमारे हिस्ट्री और मिथोलॉजी में है, उतना शायद दुनिया के किसी और कल्चर में नहीं। और अगर इसे प्रॉपरली एक्सप्लोर किया जाए तो आने वाले सालों में इंडिया का अपना माइथोवर्स बन सकता है। ट्रेलर देखकर साफ है, एक स्ट्रॉन्ग विलन, एक कंफ्यूज्ड हीरो, एक डिवाइन अस्त्र और एक माँ का इमोशनल कनेक्ट, यानी सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। बस अब देखना है कि ये फिल्म बिग स्क्रीन पर कितना इम्पैक्ट डालती है। रिलीज हो रही है 12 सितंबर को हिंदी में भी, और मैं ऑनेस्टली वो इसको लेकर सुपर हाइप्ड हूँ। तो अब तुम बताओ, मिराई का ट्रेलर देखकर तुम्हें क्या वाइब मिली? क्या ये सिर्फ एक और सुपर हीरो फिल्म लगेगी, या फिर हनुमान की तरह एक स्पिरिचुअल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनेगी? कमेंट में अपना ओपिनियन ड्रॉप ऐड करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम बार बार मिलते रहें।